विषय गणित, पूर्णांक संख्याओं का जोड़। यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर खरगोश धन एक संख्या पर खड़ा है। वह दाईं ओर 4 इकाई कूदा। अब वह संख्या धन 5 पर पहुंच गया। धन एक संख्या में धन 4 संख्या मिलाए तो योगफल धन 5 आता है। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। खरगोश संख्या ऋण 3 पर था। वह 6 इकाई दाईं ओर कूदा। अब वह संख्या धन 3 पर पहुंच गया। ऋण 3 संख्या में धन 6 संख्या मिलाए तो योगफल धन 3 आता है। किसी भी संख्या में कोई धनात्मक संख्या जोड़ने का अर्थ है संख्या रेखा पर उस संख्या से उतनी इकाई दाईं ओर जाना अथवा उतनी इकाई आगे जाना। अब संख्या रेखा पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर खरगोश संख्या ऋण 1 पर खड़ा है। वह 5 इकाई बाईं ओर कूदा तो अब वह संख्या ऋण 6 पर पहुँच गया। उदाहरण, ऋण 1 संख्या में ऋण 5 संख्या मिलाए तो योगफल ऋण 6 आता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर खरगोश संख्या धन 3 पर खड़ा है। वह 5 इकाई बाईं ओर कूदा तो अब वह संख्या ऋण 2 पर पहुँच गया। उदाहरण, धन 3 संख्या में ऋण 5 संख्या मिलाए तो योगफल ऋण 2 आता है। किसी भी संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या जोड़ने का अर्थ है संख्या रेखा पर उस संख्या से उतनी इकाई बाईं ओर जाना अथवा उतनी इकाई पीछे जाना अर्थात घटाना। उदाहरण, मेरे पास 5 रुपए हैं यानी धन 5 और माँ ने मुझे और 3 रुपए दिए यानी धन 3 रुपए दिए तो कुल मेरे पास धन 8 रुपए हो गए। मैंने सुनीता को 5 रुपए उधार दिए यानी ऋण 5। कम पड़ने पर मैंने उसे और 3 रुपए उधार दिए यानी ऋण 3। तो कुल मिलाकर उसके पास कितने रुपए मैंने दिए? ऋण 8 रुपए यानी ऋण 8 इतना कर्जा हो गया। सुनीता के ऊपर 8 रुपए का कर्ज है। माँ ने उसे 2 रुपए खर्च के लिए दिए। उसमें से ही 2 रुपए का कर्ज उसने वापस कर दिया तो अब उसके पास कितने रुपए का कर्ज बाकी रह गया? 6 रुपए का कर्ज अभी भी बाकी है। अनिल के पास 8 रुपए है यानी धन 8। इनमें से उसने 3 रुपए खर्च कर दिए ऋण 3। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? धन 5। समान चिन्ह वाली पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते समय चिन्ह पर विचार न करते हुए संख्याओं का योग करना चाहिए तथा प्राप्त योगफल के पहले वही समान चिन्ह लगाना चाहिए। असमान चिन्ह वाली 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते समय चिन्ह पर विचार न करते हुए प्राप्त बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी चाहिए तथा आने वाले शेष फल के पहले इस बड़ी संख्या के पहले लगा चिन्ह लगाना चाहिए।